हेलो एवरीवन। अभी आजकल बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप एंड हर जगह मजाक चल रहा है औरतों का कि अब तो पार्लर बंद हो गया है। सो मूछें निकल आएंगी लंबी लंबी एंड बहुत ज़्यादा हेयरी फेस हो जाएगा और हेयरी आर्म्स लेग्स एवरीवेयर। सो दिस इज़ स्पेशली फॉर माई फ्रेंड्स एंड जितनी भी गर्ल्स हैं, प्रिटी गर्ल्स। तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता रही हूँ जिसके वजह से अगर पार्लर नहीं भी है सो यू डोंट नीड टू वरी कि कैसे अपनी थ्रेडिंग करें। तो कोई सा भी आप रोल ले लीजिए थ्रेड का, ठीक है, एंड इसको छोटा सा कट करके ठीक है, इतना बड़ा सा ले लिया आपने, दिस मच, एंड मेक अ नोट। इसे आप एक गांठ लगा दें। मैं बहुत स्लो जा रही हूँ एंड आराम आराम से बताऊँगी कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। एंड मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ें आदत नहीं होती हैं तो कम से कम आप अपना स्किन ना काट ले। फाइन। सो स्टेप बाय स्टेप आराम से भी कर सकते हैं आप, सारे लोग घर पे ही बैठे हैं तो ठीक है। कोई ये आपने 3 नोट इस तरीके से घुमाना है। आई डू इट अगेन, आई गेस मैं दूसरी चीज़ बोलने में रह गई थी। एंड so you have to do like this and turn it around in this section, ठीक है। सो 3 से 4 बार आप इसको इस तरीके से टर्न कर सकते हैं एंड मेक श्योर कि वो गांठ ना बीच में आए। फाइन। एंड इससे पहले मैं फिर भी कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगी, तो आई एम कीपिंग दिस साइड। पहले आपने क्या करना है कि अपने आईब्रोज़ को ब्रश कर लीजिए, ठीक है, गिविंग अ शेप लाइक दिस। मैंने ये कुछ दिनों पहले ही अपना थ्रेड बनाया था तो इट्स ऑलरेडी प्रिटी गुड। आई डोंट नीड टू डू अगेन, बट सिंस मुझे आपको बताना है ट्रिक्स कैसे करते हैं, क्या करते हैं, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइज। एंड बेटर यही होगा कि आप ना पहले अपने आईब्रोज़ को आउटलाइन कर लें, ताकि अगर आप थ्रेड्स यूज़ भी कर रहे हैं तो वो कम से कम अंदर की साइड आपका कहीं कोई कट ना लगे। इट्स बेटर टू ऑलवेज डू विद दिस। फाइन। गो विद द स्लो एंड ईज। इस तरीके से आप अपनी आईब्रोज़ को आउटर लाइन दे दें। एक्चुअली आई एम यूजिंग द फ्रंट कैमरा ऑफ मोबाइल, सो ये ऑलरेडी एक फ़िल्टर लग के आता है जो भी थोड़े बहुत भी हेयर हैं वो नज़र नहीं आ रहे हैं। तो इस तरीके से जब आप अपना आउटलाइन कर लेंगे देन यूज़ एनी टेल्कम पाउडर, लूज़ पाउडर। सो आई एम यूजिंग दैट लैक्मे का लूज़ पाउडर, दिस वन। एंड ये आप अपने हाथ से यू कैन अ बिट डैप इट जहाँ पे आपको अपने हेयर ग्रोथ निकालने हैं। फाइन। आपने इस तरीके से यूज़ कर लेना है। देन टेक अ थ्रेड जो आपने नोट बना के रखा है, then turn it like this and go with the very slow hand, you know, otherwise आप अपनी skin भी काट सकते हो। So I'm repeating this again that you have to be very careful while using it. So ये जो है, अच्छा let me clear, ये आपने जिस भी सेक्शन में करना है उस तरीके का आपको उल्टा आपने टर्न करना है, खींचना है ये like this. Fine. So अगर आपने ये चीज़ करना है so ये आपको उल्टे हाथ से, and this is hurting a bit but still you can do it आराम से। ये oh I'm really sorry it's broken, I have to do it again, wait।
एक्चुअली हमारे पास पार्लर वाला थ्रेड तो होता नहीं है, सो जो भी घर पे है आप थ्रेड वो यूज़ कर सकते हैं। ये थोड़ा सा उसके मुकाबले कच्चा होता है, सो कई बार इसमें टाइम लग जाता है, बट इट्स ओके, यू कैन डू इट अगेन, दैट्स नॉट अ इशू। इस तरीके से नोट बना लिया आपने, एंड here we can go it again like this, and ये आपने उल्टे हाथ से इस तरीके से खींचना है। एंड कई लोगों को लगता है कि जैसे मेरे ये इस एरिया में काफ़ी छोटे छोटे बाल हैं, वो फंस सकते हैं, तो यू कैन यूज़ दैट दिस हेयर बैंड, इस तरीके से आप लगा लें एंड देन डू इट। सो यू कैन डू इट आराम से अपने फॉरहेड्स को भी, लाइक दिस। फाइन, इस तरीके से यू कैन यूज़ इट। इट्स बिट डिफ़िकल्ट टू शो यू माई हेयर बिकॉज बहुत छोटे छोटे हैं एंड ये फ्रंट कैमरा की वजह से आ नहीं रहा है, बट यू कैन गेट अ आइडिया what I'm trying to tell you. And then you can brush it again in this section. So this is the thing that I'm telling you about the eyebrow part. Okay, so you can use it like this. It's a bit difficult but you can do it, and forehead तो आराम से हो जाता है, so आराम से you can do it. Oops. थ्रेडिंग तो मैंने गाइस कुछ दिनों पहले ही की, तो इट्स बिट ओके, एंड द सेम थिंग यू कैन अप्लाई विद द अपर लिप एरिया, दैट यू कैन यूज़ इट द बिट टेल्कम पाउडर अगेन। मेरी वाइट मुझे निकल आई, हाँ। देन उल्टे हाथ से फिर से इस तरीके से यू कैन यूज़ इट। थोड़ा सा तो हर्टिंग होता है, बट वी हैव टू, पार्लर में भी हम वेयर करते ही हैं। सो बेसिकली दिस इज़ द ट्रिक दैट यू कैन यूज़ इट, एंड समहाउ मुझे थोड़ा सा नीचे वाला एरिया यहाँ का जो होता है, आई एम नॉट एबल टू डू बिकॉज ये थोड़ा सा सेंसिटिव एरिया होता है, एंड थ्रेड कहीं भी आपका लग सकता है। इट्स ऑलवेज़ बेटर टू यूज़ दिस काइंड ऑफ प्लकर। सो यू कैन इस तरीके से हल्के हल्के करके आप अपना जहाँ पे भी मार्क्स जो बाहर की तरफ हेयर है, सो यू कैन यूज़ इट। See if you can able to see. I don't think so you are able to because the front camera. After doing this, आराम से आप कोई सा भी जो भी आप मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, आप वो मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लें। अपना फेस क्लीन कर सकते हैं, घर पे हैं आप, आराम से फेस क्लीन कर लीजिए। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लेके यू कैन मसाज इट, क्योंकि जब भी आप कोई भी थ्रेडिंग करते हैं तो वो थोड़ा रेडनेस हो जाता है एंड पेन होता है।
तो उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। एंड अगर आपको ये थ्रेड यूज़ करना ना आए तो आई हैव अनदर आइडिया। सो यू कैन डू कि आप एक कटोरी में चीनी ले लें एंड उसमें नींबू निचोड़ ले। अगर बड़ा नींबू है तो उसको हाफ़ स्लाइस करके एंड देन स्क्वीज़ इट एंड गैस पे उसे मतलब बर्तन कोई भी पैन ले लीजिए आप, उस पर आप अपना उसका पेस्ट बना सकते हैं। जब वो अच्छे से खौल जाए, जब चीनी पिघल जाए, तो यू कैन डू कि आप किसी भी बाउल में थोड़ा सा पानी रख ले। जिस तरीके से बेसिकली चाशनी बनता है ना, उस तरीके से यू कैन डू इट कि आप जब वो 10-15 मिनट तक अगर वो खौल जाता है तो वो थोड़ा सा ना स्टिकी हो जाता है। तो फिर उसके बाद आप जिसमें आपने बाउल में पानी रखा है, आप किसी भी चम्मच से लेके निकाल के उस पर रख के देखें, तो वो जब चिपचिपा सा हो जाता है तो वो आपका वैक्स रेडी हो जाता है। तो यू कैन डू कि आप बहुत ज़्यादा गर्म नहीं एंड बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं, मतलब गैस से उतारने के बाद ऑफ कोर्स, कि आपने निकाल लिया एंड किसी भी नाइफ़ से या बटर नाइफ़ से भी इनफैक्ट, तो आप उसको अप्लाई कर ले। पहले ऑफ कोर्स टेल्कम पाउडर लगा ले एंड देन अप्लाई इट। एंड कोई सा भी आप थिन कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, उसको पतले ये में काट लिए एंड उसको अप्लाई करने के बाद, एंड जब आप अप्लाई करोगे तो उसको उल्टे डायरेक्शन में खींचना है आपने, ठीक है। उससे क्या होगा, क्योंकि हेयर की ग्रोथ इस वे में होती है, कभी इस वे में नहीं होती है, फाइन। तो जब इस वे में होती है तो आपने उल्टा डायरेक्शन हमेशा यूज़ करना है ताकि वो आपके जड़ से निकाले। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, कई लोग ना सेवर यूज़ करते, लाइक एपिलेटर एंड ऑल। एपिलेटर से निकल तो जाता है लेकिन वो स्किन से कटता है हेयर, कभी भी अंदर इन ग्रोथ से नहीं खींचता है। तो वो आपके ना 1 हफ्ते के अंदर ही रिपीट हो जाएगा। तो इट्स ऑलवेज़ एंड वो ना जब हेयर भी आते हैं ना तो वो बहुत हार्ड होते हैं, तो स्किन बहुत अजीब सी लगने लग जाती है जब वो धीरे धीरे हेयर आते हैं तब। तो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप इस तरह का थ्रेड यूज़ कर ले एंड प्लकर यूज़ कर ले फॉर नीचे के लिए, बिकॉज थ्रेड से तो मुझसे भी नहीं होता है फ्रैंकली स्पीकिंग। क्योंकि जब भी नीचे का निकालती हूँ तो प्लकर से ही यूज़ करती हूँ। एंड वैक्स आप यूज़ कर ले या तो थ्रेड यूज़ कर ले। थ्रेड बी केयरफुल बिकॉज आप अपनी स्किन भी काट सकते हो बिकॉज यू आर नॉट यूज़ टू। एंड जब अगर वैक्स यूज़ कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए स्किन में, टॉलरेट लाइक हल्का बिट ऑफ वार्मर साइड, कि वो आप लगाए एंड उसके बाद आपको डैप करके एंड फिर वो इस तरीके से स्ट्रिप निकालना है, क्योंकि आपको बाहर अभी स्ट्रिप तो मिलेगा नहीं। तो इट्स ऑलवेज़ बेटर कि आप कोई थिन कपड़ा ले लें कॉटन का एंड देन उससे निकालें। आई होप कि मैं सही से बता पाई हूँ और आप ट्राई करिए। बहुत ज़्यादा हेयर होल रहेंगे नहीं फिर आपके। यू विल बी, आप हमेशा से ब्यूटीफुल है एंड यू विल बी ऑलवेज ब्यूटीफुल, फ्लॉलेस। बाय, टेक केयर।